नमस्कार दोस्तों एशिया कप के रूप में शुरू होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को अब विपक्ष और जनता के द्वारा काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था उस दौरान पाकिस्तान को बिल्कुल एक आतंकवादी देश के रूप में देखा था और उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। और अब उस दौरान जितने लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसको लेकर के जनता के द्वारा अब इस मैच को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और इसको लेकर के अब यहाँ पर विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है कि वो सरकार को कैसे भी करके जो है अब सुना सकें। अब इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और अब इसको लेकर के विपक्ष के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर के। इसके अलावा आदित्य ठाकरे हैं शिवसेना के, इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में, इस क्रिटिसिज्म का रीज़न क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो अब एशिया कप अभी हाल ही में शुरू हुआ है 14 सितंबर को। तो इसमें भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में ये मैच शुरू हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कारण बन गया है भारत में। अब यहाँ पर विपक्ष पार्टियों के द्वारा गवर्नमेंट को डिफरेंट व्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है इस मैच को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर विपक्ष के द्वारा सबसे बड़ा एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि सरकार जो है मैच को एक जो है देशभक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक बिजनेस के रूप में देख रही है। यानी जो जितने लोगों की पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जान गई और ऑपरेशन सिंदूर में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, उस दौरान उस सबको देश जो है भूल चुका है। और इसके अलावा भारत पाकिस्तान के साथ दोबारा से उस मैच को खेलने जा रहा है। यानी वो देशभक्ति को दरकिनार करते हुए बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। इस तरीके से विपक्ष के द्वारा स्टैंड दिए गए हैं। यहाँ पर शिवसेना के बड़े बड़े लीडर्स हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, AIMIM के लीडर्स हैं, उनके द्वारा इस मैच को स्ट्रांगली जो है कंडेम किया गया है, इसके खिलाफ बोला गया है। और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के और सोल्जर्स की जो मृत्यु हुई थी, जो विक्टिम्स थे, उनके खिलाफ जा कर के उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है इसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, उनके द्वारा इसे पॉइंट आउट किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो ये ऐसा कहा गया था कि यहाँ पर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो उनके द्वारा सवाल किया गया कि क्या क्रिकेट और खून एक साथ बह सकते हैं। और इसे बीजेपी के द्वारा इसे एक बिजनेस ऑफ देशभक्ति का बिजनेस बना दिया गया है। उसके द्वारा जो मनी है उसे प्रायोरिटी दी जा रही है, लोगों के मृतकों की और देश के लोगों की जो ज़िंदगी है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ यहाँ पर जो एक प्रोटेस्टिक सिंबल के रूप में यहाँ उनके द्वारा सिंदूर, जो वुमेन वर्कर्स थी उनके द्वारा, पार्टी की, उनके द्वारा जो सिंदूर था वो PMO ऑफिस में इनके द्वारा भेजा गया था। और इसके साथ अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी यहाँ पर सवाल किया गया कि जब पूरा देश इस डिसीजन के खिलाफ है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। और उनके द्वारा ये भी सवाल किया गया कि मेरे को तो लगता है कि शायद ऐसा जो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के प्रेशर में आकर के कर रहे हैं, तभी वो पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसे खेलना बंद नहीं कर रहे हैं और लगातार उसे खेले जा रहे हैं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के द्वारा इसे बाइकआउट करने के लिए कहा कि 2 पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो टेररिस्ट कंट्रीज़ है उन्हें बाइकआउट करें, ऐसे देश के खिलाफ जाएं और अपने कंट्री के साथ स्टैंड आउट करें, अपने लोगों के साथ स्टैंड करें। मैच इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, देशभक्ति और देश के लोगों से ज़्यादा। अब यहाँ पर अवासुद्दीन ओवैसी है, उनके द्वारा सवाल किया गया सरकार से कि वो थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपए ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के जो 26 सिटीजन्स की इसमें मृत्यु हुई थी आतंकवादी हमले में, तो उनने सवाल किया कि 26 लोगों की मृत्यु से ज़्यादा वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके अलावा उनके द्वारा ये भी इशू को उठाया गया कि स्पोर्ट जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर ये नेशनल डिग्निटी के ऊपर आता है, उसकी सिक्योरिटी के और रिस्पेक्ट के और विक्टिम ऑफ टेररिज्म के ऊपर आता है, तो इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है,
इस तरीके से उनके द्वारा इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इसे डिफेंड किया गया और बताया गया कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स अलग अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें अलग अलग हमें नज़रिए से देखना चाहिए, इसे एक ही नज़रिए से नहीं देखना चाहिए और स्पोर्ट को और पॉलिटिक्स को हमें अलग अलग रखना चाहिए। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स के द्वारा इसे डिफेंड किया गया और आर्गू किया गया कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट है, इसे हमें एक साथ नहीं अलग अलग जो है रखना चाहिए। इसके साथ जो मनोहर लाल हैं, यूनियन मिनिस्टर है भारत के, इनके द्वारा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट मैच अलग अलग इशू हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। और इसके साथ उनके द्वारा अपोजिशन को और जो मैच है और उसके अनफेयर जो प्लेयर्स हैं उनके हार्ड वर्क को लेकर के उनके द्वारा इसे डिफेंड किया गया। यानी मनोहर लाल हैं, उनके द्वारा कहा गया कि अगर हम इस मैच को बाइकआउट कर देते हैं या इसे खेलना बंद कर देते हैं तो जिन प्लेयर्स के द्वारा काफ़ी टाइम तक लंबे समय से हार्ड वर्क किया गया था इस मैच के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और इसे हमें अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। इसके लिए हमें इसमें राजनीति को नहीं घुसना चाहिए, जो विपक्ष पार्टी ऐसा कर रही है, और हमें इसे अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। इसके साथ एकनाथ शिंदे के द्वारा कहा गया कि जो कि कांग्रेस उनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया था कांग्रेस को, और उनके द्वारा कहा गया कि जब कांग्रेस का टाइम था उस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान के मैच खेले गए थे और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हुए थे, जबकि दोनों कंट्रीज़ के बीच, दोनों नेशंस के बीच काफ़ी ज़्यादा उनके रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा तनाव थे। उसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच वहाँ पर ये जो मैच था वो खेला गया था। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये क्लियरिफाई किया गया कि इंटरनेशनल मैचेस हैं उन्हें उनकी पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो आज भी आईपीएल के अंदर जो है अलाउड नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि जो एशिया जो कप है और जो बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस हैं जिनके लिए प्लेयर्स एक लंबे टाइम तक जो बैठ करके तैयारी करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें इस मैच को नहीं खेलने दिया जाएगा तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और इसके अलावा इस कांग्रेस के टाइम पर भी तो मैच खेले गए थे, और जबकि दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव था, तो कांग्रेस इस मैच को इतना ज़्यादा डिफेंड क्यों कर रही है। और जहाँ तक बात इस मैच की है तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें आज भी आईपीएल के अंडर में अलाउड नहीं है। इसके साथ अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा कहा गया कि 140 करोड़ की देशवासियों का ये नेचर है, और मैच के बारे में उनका ओपिनियन है वो क्या कहते हैं। उनके द्वारा एक्नॉलेज किया गया कि पीपल जो अपोज कर रहे हैं इसके रिलेशंस को लेकर के, और जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा इसे डिफेंड किया गया है। सच एज मैचेस हैं और रेगुलर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं टेररिज्म को लेकर के, उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। यानी उन्होंने इसके बारे में पूरी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन की कहूँ कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो इंडिया पाकिस्तान जो मैच है, चाहे इंडिया पाकिस्तान के साथ हो चाहे अदर कंट्री के साथ हो, ये एक क्रिकेट मैच है, इसमें पॉलिटिक्स को अलग ही रखना चाहिए और पॉलिटिक्स और मैचेस को एक जगह नहीं रखना चाहिए। और बाकी विपक्ष पार्टियों की बात रही तो विपक्ष पार्टियों को तो वो तो मौका ढूंढती हैं कि एक मौका मिले और उस मौके को हथियार बना करके गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं और जनता का समर्थन गेन करें, ताकि आगे आने वाले चुनाव में उनको जनता का समर्थन मिले और वो गवर्नमेंट को डिफीट कर सके, जो वर्तमान जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि मैचेस हैं ये अब नहीं खेले जाएंगे तो आगे आने वाले समय में खेले जाएंगे, लेकिन ये मैचेस होते रहते हैं, इन्हें कभी भी हमें पॉलिटिक्स के साथ जो है कंबाइन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से देशवासियों के द्वारा, इवन विपक्ष जो सरकार है उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पर एक फैक्ट ये भी सही है कि अगर देश की जनता इसे पसंद नहीं कर रही है तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको हमने समझा आज की इस वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।